स्वागत है इस चैनल की फर्स्ट व्हाट इफ वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि इस वीडियो के लिए मोर देन 90% लोगों ने यस पर क्लिक किया है। हाँ, वो बात अलग है, ये पोल मैंने 1-1.5 महीने पहले पोस्ट किया था। खैर माफ करना, वीडियो खुद काफी दिनों के बाद आ रही है। इस बार काफी कुछ था करने को, सीरियसली। बट एनीवेज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता अगर नारुतो एक जिंचुरिकी नहीं होता तो स्टोरी कैसे रहती, नारुतो की डेवलपमेंट कैसे होती, या नारुतो खुद कैसा होता, बगैर कुरामा के उसकी पावर लेवल क्या हो सकती है, एंड वो किस कारण लोगों से रिस्पेक्ट चाहता है। लाइक वो होकागे बनने का सपना भी इस वजह से देखता है क्योंकि लोग नारुतो को सीरियसली नहीं लेते थे, पसंद नहीं करते थे, एंड ऐसा क्यों यू ऑलरेडी नो। पर अब ऐसे में क्या होने वाला है, लोग उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, नारुतो की फिजिकल अपीयरेंस और इमेज कैसे होने वाली है, उसकी मेंटल स्टेट, और क्या नारुतो का नाम भी नारुतो उजुमाकी होता, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इंट्रो बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले स्टोरी में ये क्लियर कर लेते हैं कि नारुतो को हमें किस तरह जिंचुरिकी बनने से बचाना है, जिसके मुझे मिले 3 पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उसमें अपना येलो फ्लैश जिंदा ही नहीं रहता और अपने को मिनातो चाहिए, क्योंकि मिनातो को जिंदा रखकर भी ये स्टोरी कंटिन्यू की जा सकती थी। तो पहली पॉसिबिलिटी जिसमें तोबी ने कभी कुरामा से कोनोहा पर अटैक कराया ही नहीं। अब क्यों नहीं कराया, उसके पीछे जाएंगे तो हमें ओबितो को तोबी बनने से रोकना पड़ता, जिसमें 2 स्टोरीज फिर बन जाती, नारुतो का जिंचुरिकी ना होना अलग और ओबितो को विलन ना बनाना अलग, जिसमें फिर भी विलन कोई और होता। इसीलिए बढ़ेंगे अगली पॉसिबिलिटी की तरफ। इसमें मिनातो ने 9 टेल्स को किसी तरह हैंडल कर लिया था, पर ऐसा बोलना कि किसी तरह हैंडल कर लिया था सो ये काफी कॉमन सा है। आई मीन इसमें कोई स्पेसिफिक अटैक या डिफेंस नहीं बताया है जिससे यूज करके मिनातो ने कुरामा को रोक लिया हो। सो इसके साथ कंटिन्यू किया जा तो सकता है, पर मुझे थर्ड वाली पॉसिबिलिटी जेन्युइन और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो थर्ड आखिरी, बेसिकली ये पॉसिबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें ओबितो ने कुरामा को कंट्रोल तो कर लिया था, बट समनिंग जुत्सु फेल हो जाता है, इस वजह से अब कुरामा प्रकट होगा ही नहीं। देखो, ओबितो ने काफी सब्र किया था कि कब नारुतो का बर्थ होगा और कुशिना का सीलिंग जुत्सु कमजोर हो जाएगा, पर फिर भी इस स्टोरी में उसका समनिंग जुत्सु फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेल हो सकता है भाई, इसलिए। रीजन पूछोगे तो मैं पर्सनली बता दूंगा, बट अभी के लिए तो स्टोरी की शुरुआत ऐसी ही होती है। स्टोरी में अपना ओबितो है, ओरिजिनल की तरह प्लान उसका ऐसे ही रहने वाला है, बट जैसा मैंने कहा यहाँ पर कुरामा को वो कंट्रोल तो कर लेता है, पर बाद में कंट्रोल वापस से छूट भी जाएगा, क्योंकि अब जबकि समन फेल हो चुका है तो नारुतो के बर्थ के बाद कुरामा का सेल में तो फिर से पहले जैसा नहीं बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, इससे ओबितो कुरामा पर कंट्रोल खो देगा और ओरिजिनल की तरह वो नारुतो को अपने हाथ में लेगा, लेकिन सिर्फ उसे किडनैप करने के लिए। पर जाहिर है मिनातो ऐसा नहीं होने देगा, वो ओबितो को धोएगा और नारुतो को बचा लेगा। ऐसे में ओबितो वहां से निकलना ही प्रीफर करेगा और साउथ पिक्चर की तरह फिर लौटूंगा मिनातो से ये कहकर चला जाता है। एनीवेज, अब अपना यंग येलो फ्लैश, हाँ इसमें नारुतो का नाम नारुतो नामिकाजे रहेगा, क्योंकि अब मिनातो जिंदा है तो दुश्मनों का भी डर नहीं है और नारुतो के गालों पर ये मार्क भी नहीं रहेंगे और इसमें नारुतो अपना और हैंडसम रहेगा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। एंड बगैर कोई परेशानी के सभी विलेज के लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि नारुतो द 4th होकागे के बेटे ने जन्म ले लिया है। एंड अब बढ़ते हैं विलेज और अकेडमी की तरफ, जहाँ नारुतो की इमेज काफी ज्यादा सुधरी हुई है। समझो अब नारुतो इतना पॉपुलर है जितना बोरुतो और सासुके अपने ओरिजिनल सीरीज में थे, और हाँ नारुतो इसमें भी होकागे बनना चाहता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मिनातोज हीरोइक स्टोरीज और जो भी उसने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं। होकागे की हर तरफ बातें नारुतो को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगी। सो बेसिकली मिनातो की वजह से वो होकागे बनने का सपना देखेगा। एंड सेकेंडली नारुतो और सासुके की फ्रेंडशिप भी काफी पहले ही हो जाएगी उनके मदर्स के थ्रू, क्योंकि वो दोनों मिलती रहती थी और काफी फ्रेंडली व्यवहार था दोनों के बीच। और क्योंकि अब इस स्टोरी में उचिहा मैसेकर नहीं हुआ कभी मिनातो के इन्फ्लुएंस लेस राज में, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इताची अब भी कोनोहा पुलिस के लिए काम करता है और शिशुई भी जिंदा है। खैर इसी से अपना नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा कि अब सासुके को ट्रेन करने के लिए इताची खुद मौजूद होगा, जो उसे फायरबॉल जुत्सु और शूरिकेन जुत्सु के अलावा भी और डिफरेंट टेक्निक्स सिखाएगा और आगे जाकर उसकी शारिंगन को डेवलप करने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। और कभी कभार शिशुई भी उससे मिलता रहेगा कुछ ना कुछ बढ़िया ही सिखाने के लिए। और दूसरी तरफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नारुतो बगैर कुरामा के कमजोर बनने वाला है। हाँ बन सकता था, पर जब हमने स्टोरी में मिनातो को जीवित रखा है तो नहीं, उसे इस बार शुरू से ही जिराया सेंसे मिलेंगे, पूरी तरह से नहीं पर मिलेंगे, अपनी मन मर्जी से ट्रेन करने के लिए, जो फिलहाल उसे बहुत सारे बेसिक्स सिखाएगा। मेन सिखाने वाला तो मिनातो होगा, जो नारुतो को कुछ अच्छे जुत्सु सिखाने के साथ साथ काफी डेडली जुत्सुस के बेसिक्स भी क्लियर कराएगा, जिन जुत्सुस का यूज नारुतो फ्यूचर में कर सके, ताकि उनके बेसिक्स जैसे कि रासेंगान, फ्लाइंग राइजिन, समनिंग जुत्सु और सीलिंग टेक्निक्स, क्योंकि ये सब कुछ नारुतो और सासुके के एकेडमी फेज के दौरान हो रहा होगा, तो अभी दोनों ही छोटे हैं इन डेडली जुत्सुस को सीखने के लिए। खैर और भी है जो वीडियो में आगे मालूम पड़ेगा। बाकी इसके अलावा हमें भूलना नहीं चाहिए कि नारुतो के पास उजुमाकी प्लस नामिकाजे है, मतलब उजुमाकी का हाई अमाउंट ऑफ चाक्रा रिजर्व एंड मिनातो की जीन्स। अब देखा जाए तो लॉर्ड 4th का खुद का चाक्रा बहुत ज्यादा था। एंड वन मोर लास्ट थिंग कि नारुतो असुरा का रेनकार्नेशन भी है, तो कुरामा के ना होने पर भी उसके पास चाक्रा की इतनी भी कमी तो नहीं है। नाउ इन सारी चीजों के बाद नारुतो और सासुके अपने ग्रेजुएशन टाइम पर आ जाएंगे, जहाँ पर दोनों भाई खुशी से टीम 7 में होंगे, क्योंकि अपना तो सासुके बहुत ज्यादा रूड है और ना ही नारुतो बेवकूफ हरकतें करने वाला रहता है। फिर साकुरा को भी टीम में ले लो, चलो भाई चलो। और इस बार
वो सास्के और नारुतो में से चूज नहीं कर पाएगी किस पर ज्यादा क्रश है, बिकॉज इस स्टोरी में अब दोनों ही स्किल्ड, पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग है। पर नारुतो साकुरा को इतना प्लीज नहीं करेगा क्योंकि भाई के पास अब फैन गर्ल्स भी है, समझ रहे हो। और सास्के के बारे में तो जानते ही है सब। खैर, काकाशी सेंसे के साथ टीम 7 कंप्लीट हो जाएगा। देन इस घंटी वाले टेस्ट में ये लोग चाहे जितने अच्छे रहते हैं पर ओरिजिनल की तरह टीम वर्क नहीं होगा, बट उसी तरह इस टेस्ट को पास कर लेंगे। काकाशी उन लोग को समझाएगा एक्चुअल में क्या बात होनी चाहिए थी। और फिर आ जाता है इनका पहला मिशन, लैंड ऑफ वेव आर्क वाला। नाउ इस जगह जो गुंडे हमला करते हैं, 2-3 को काकाशी देख लेगा, 1-2 को सास्के संभाल लेगा और 1-2 को नारुतो। यहाँ तक आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्टोरी में कुरामा नहीं है, फिर भी नारुतो ओरिजिनल से भी बेहतर कर रहा है। तो देखो, पहला पॉइंट कि नारुतो इसमें अब पहले से ज्यादा ट्रेंड है 2 लेजेंडरी निंजा से, तो ओरिजिनल के मुकाबले इस वक्त वाला नारुतो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिलहाल के लिए। और दूसरा पॉइंट कि ओरिजिनल सीरीज में भी नारुतो ने फर्स्ट टाइम कुरामा के चाकरा का इसी मिशन के दौरान ही यूज किया था, इससे पहले नहीं किया था कभी। एंड थर्ड की अब इस स्टोरी में सिचुएशन इतनी बुरी नहीं हुई है, हैंडल करा जा सकता है दोनों लड़कों से। खैर, उसके बाद टीम 7 जबर भारी पड़ने लगेगी, पर हाकू ओरिजिनल की तरह हैंडल करने की कोशिश करेगा और उसे ले जाएगा। देन सेकंड बैटल में, हाँ वही ब्रिज वाले पर, हाकू और जाबुजा अपना पूरा जोर लगाएंगे। जाबुजा काकाशी से भिड़ेगा और हाकू इन दोनों को कड़ी टक्कर देगा। पर अब चीजें बहुत बदल चुकी है। हालांकि हाकू शुरू में अपना पूरा 100% लगा रहा होता है, इन दोनों की हालत भी वैसे ही कर देगा, लेकिन ये दोनों अब दिखाएंगे अपना कमाल। देखो, एक ना बताई हुई बात कि नारुतो इस वक्त अपने पास रखता है रासेंगान, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, फ्लाइंग राइजिन, लेकिन अभी एक्सपर्ट वाला नहीं, काम चलाऊ वाला, और चाकरा पर है पूरा कंट्रोल। सास्के के पास रहेगा 2 तोमोए वाली शारिंगन, कंप्लीट फायरबॉल जुत्सु और 1-2 पावरफुल गेंजुत्सुस। तो हाँ, हाकू को ये दोनों बहुत बुरा मारेंगे। इसी के साथ ये मिशन होता है खत्म। अब आएगा अगला आर्क, चूनिन एग्जाम्स, जहाँ पहले और भी कैरेक्टर्स का मीटअप होता है, जहाँ रॉक ली इस बार नारुतो और सास्के दोनों को चैलेंज देगा 1 वर्सेस 1 के लिए। नारुतो से वो पहले लड़ना शुरू करेगा, आफ्टर ऑल होकागे का बेटा है भाई वो, और माइट गए आकर बैटल रोक देगा। देन शुरू होगा चूनिन एग्जाम्स का राउंड 1। अब नारुतो इसमें स्मार्ट है, सास्के जितना नहीं पर है, तो ये टेस्ट समझो टीम 7 इजीली पास कर लेगी। तो आ जाते हैं राउंड 2 पर। यहाँ टीम 7 की मुलाकात होती है ओरोचिमारू से। नाउ अगेन, ये बंदे अब पावरफुल तो हैं, पर ओरोचिमारू एक ज्यादा एक्सपीरियंस और एक लेजेंडरी सानिन है। तो नारुतो और सास्के अपना पूरा जोर लगाते हैं, पर ओरोचिमारू बड़े बड़े सांप पैदा कर सकता है, मतलब समन, तो इन दोनों को वहाँ बिजी होना पड़ता है। और फिर इन्हीं सब के दौरान ओरोचिमारू सास्के को अपना कर्स मार्क भी दे देगा। वैसे इसके बाद सीरीज के अंदर आंको को इस बहरूपिये के बारे में मालूम पड़ता है, सो उसी तरह से, लेकिन इस बार आंको खुद अकेले ना जाकर पहले लॉर्ड फोर्थ को इन्फॉर्म करेगी। अब क्योंकि मिनातो ये सब कुछ से वाकिफ रहेगा, तो वो आंको के साथ ओरोचिमारू तक पहुंचेगा डंडा लेकर। पर ओरोचिमारू का कुछ और प्लान है, तो वो मिनातो से उलझने की गलती ना कर चला जाएगा। एंड देन फिर ये भी राउंड समझो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। अब यहाँ पर काकाशी सास्के को ले जाता है उसके कर्स मार्क को सील करने के लिए, जो थोड़े वक्त बाद ही बेमायने हो जाती है, लेकिन इससे मिनातो खुद उस कर्स को सील करेगा फॉरेस्ट से आते ही, जो नहीं टूटेगा एटलीस्ट स्टोरी के पार्ट 1 तक। मतलब कर्स की पावर्स भी अब सास्के को नहीं मिलेगी। और फिर सास्के इजीली इस बैटल में उतर पाता है, लड़ेगा इससे और जीत जाएगा। और इसी फाइट के बाद आएगा अपना यंग येलो फ्लैश, जो कीवा को अपने फ्लाइंग राइजिन और स्पीड के बल पर बहुत मारेगा। और इसी तरह से ये भी राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब फाइनल वाला 1 महीने बाद होने वाला है, सो उससे पहले स्टोरी में काफी कुछ होता है। जैसे कि नारुतो काकाशी के पास जाता है फॉर लर्निंग मोर टेक्निक्स, बट काकाशी को सास्के को ट्रेन करना होता है उसके लाइटिंग स्टाइल के लिए। तो वो नारुतो को कहेगा, देख मैं बिजी हूँ तो लॉर्ड होकागे से मिल ले। नारुतो अपने पिताजी के पास जाएगा, वहाँ उसका बाप खुद अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा। हाँ है तो वो होकागे, पर अभी भी काफी कुछ है सीखने के लिए उसके पास। तो मिनातो भी उससे कहेगा, देख मैं बिजी हूँ बट डोंट वरी, तेरे लिए मैंने एक मास्टर देख रखा है। और फिर प्रॉपर एंट्री होगी अपने जिराया सेंसे की, जो अपने रिसर्च में लगे होंगे कहीं ना कहीं, बट ही कैन टीच हिम। तो जो कुछ इनकम्प्लीट चीजें मास्टर जिराया ने उसे बचपन में सिखाई थी इसी दिन के लिए। ओके, अब सबसे पहले वो नारुतो को समनिंग जुत्सु सिखाएगा और पूरी तरह सिखाएगा, एकदम मास्टर लेवल। क्योंकि अब नारुतो के पास 9 टेल फॉक्स नहीं है, जिसके चाकरा को यूज करके शुरू में ही वो गामा बुंटा जैसे बड़े बड़े टोड्स को समन कर सके। हाँ, एक बार समनिंग में मास्टरी करने के बाद वो उतने बड़े टोड्स को भी समन कर सकेगा, पर स्टार्टिंग में या अभी के लिए तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ही नारुतो का लर्निंग स्टेज और भी टफ हो जाने वाला है, पर इस मिले हुए वक्त के अंडर ही वो मास्टर कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड सास्के भी अपने लाइटिंग स्टाइल और चिदोरी में परफेक्ट हो जाएगा। तो अब सीधा आ जाते हैं फाइनल मैच पर, जहाँ नारुतो नेजी से लड़ेगा, उसे बहुत तगड़ी टक्कर देगा बाय यूजिंग रासेंगान एंड परफेक्ट फ्लाइंग थंडर टेक्निक, और उसे हरा देगा। प्लस स्टोरी के मुताबिक नेजी का नजरिया भी बदलेगा। और फिर बैटल होगी सास्के वर्सेस गारा की, जो कि सेम ओरिजिनल की तरह ही रहने वाला है, इनकम्प्लीट। बिकॉज तभी ओरोचिमारू सैंड के साथ विलेज और होकागे पर अटैक कर देगा, जहाँ से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट कोनोहा क्रश आर्क। अब देखो, यहाँ ओरोचिमारू सिर्फ सैंड निंजास के साथ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी ये मालूम है मिनातो को हराना इतना आसान काम नहीं है, एंड साथ ही कोनोहा में उचिहास भी रहते हैं, तो इसीलिए वो साथ में अपने फॉलोअर्स और होस्टेजेस को लेकर आएगा। और अब 2 जगह नहीं बल्कि 3 जगह मेजर फाइट्स होती हैं। पहली ओरोचिमारू वर्सेस होकागे की। अब क्योंकि मिनातो इसमें जिंदा है, तो वो ओरोचिमारू को बुरी तरह हरा देने वाला है, और हिरुजेन सारुतोबी की मौत भी
नहीं होगी, पर नुकसान एज इट इज होगा सैंड निंजास की वजह से। और दूसरी तरफ ओरोचिमारू के फॉलोअर्स वर्सेस उचिहास की हो सकती है, जहां इताची और शिशुई इनफ होंगे उनके लिए, तो वो लोग अपना देख लेंगे। इसीलिए तीसरी फाइट की तरफ आ जाते हैं, जो गारा वर्सेस सास्के एंड नारुतो की होगी। पर यहाँ गारा शुकाकू के ट्रू फॉर्म में होगा, तो इस बैटल को नारुतो सास्के के हाथ से मान लो लेकर चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है नारुतो समन करेगा तो फाइट बड़ी बन जाएगी, जहाँ से नारुतो लीड कर रहा होगा इस फाइट को, क्योंकि अब वो गामा बुंटा के साथ फ्लाइंग थंडर टेक्निक भी यूज कर सकता है। पूछना भी मत कैसे कर सकता है वो। ये रहा वो वाला सीन जहाँ तोबिरामा नारुतो के साथ ही फ्लाइंग राइजिन करने का प्रेडिक्शन करता है। सो उसी तरह से नारुतो गामा बुंटा के साथ फ्लाइंग थंडर टेक्निक का कॉम्बिनेशन करेगा। और वैसे भी देखो पॉसिबिलिटीज के बेस पर ये सारी बातें हो रही हैं। सो खैर ये झगड़ा खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते। होकागे अब जिंदा है तो सुनाडे फिफ्थ होकागे अभी नहीं बनेगी। वेल आ जाते हैं सास्के और नारुतो पर, जहां ओरिजिनल की तरह सास्के नारुतो की बढ़ती काबिलियत को देखकर चिढ़ना शुरू कर देता है और झगड़ बैठता है उससे। फिर ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, बट तभी ककाशी सेंसे फाइट के बीच में आकर बैटल रोक देते हैं और वहीं से सास्के नारुतो को अपना सच्चा राइवल मानना शुरू कर देता है। एंड नाउ अब आ जाते हैं इस स्टोरी के लास्ट मोमेंट पर, जहां अब सास्के अपने बड़े भाई के साथ ज्वाइन होने का डिसीजन ले लेगा। लाइक इताची कभी किसी मिशन पर हो, कहीं जाता है, या आगे जाकर इताची कभी अकात्सुकी के सर्च में ही लग जाए, तो सास्के सब कुछ सीखने के लिए वो इताची के पास ही होगा। और बात करें नारुतो की, तो जाहिर है वो जिराया सेंसे के साथ चला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर ट्रेनिंग देने के लिए तो जिराया ही है। और जैसा कि सब कुछ क्लियर है, सो गाइस वीडियो यहीं तक की थी और आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। मैं श्योरली नहीं कह सकता, क्योंकि डिपेंड इस वीडियो के परफॉर्मेंस पर करता है, और जरूरी भी यही है कि ऐसी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं, राइट? सो मुझे कमेंट्स में अपनी सच्ची राय बेझिझक बता सकते हो इस वीडियो को लेकर, और नेक्स्ट पार्ट इसका आना चाहिए या नहीं। ओके, बाकी मैं इस वीडियो के लिए कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, जस्ट फीडबैक जरूर देना, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।